देखिए, सर्वप्रथम तो हम अपने विद्यालय के तमाम स्टूडेंट्स जो जितने भी विद्यार्थी हैं और हमारे जितने नए विद्यार्थी हमारे विद्यालय से जुड़ रहे हैं उनको हम थोड़ा सा धन्यवाद देना चाहेंगे और चाहेंगे कि आप अपने घर पर ही व्यवस्थित ढंग से पूर्ण मनोयोग के द्वारा अपने घर पे ही आप अध्ययन कार्य करें। जो भी दिक्कतें होती हैं आप विद्यालय प्रबंधक के मोबाइल से संपर्क कर सकते हैं। बुक में कोई परेशानी आपको हो रही है, कुछ पूछना है तो भी आप विद्यालय से कंसल्ट कर सकते हैं। उस नंबर पे अंकुर जी का नंबर आपके पास उपलब्ध होगा तो आप उनसे तुरंत संपर्क कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि विद्यालय का संचालन कार्य कोरोना महामारी के कारण आज पूरी तरह से ठप है, लेकिन हम चाहते हैं हमारे जितने भी नए पुराने विद्यार्थी हैं उनके अभिभावकगण कृपया आप भी थोड़ा सा सहयोग करें, आप भी जागरूक बने। अपने बच्चे को आगे ले जाने के लिए आपको थोड़ी दिक्कतों का सामना तो करना ही पड़ रहा है क्योंकि विद्यार्थी घर पे बैठे हैं। ऐसी स्थिति में आप विद्यालय प्रबंधक से कंसल्ट करके उनसे संपर्क करके आप विद्यालय से उस बच्चे की बुक आप अवश्य ले लें, चाहे वो नए विद्यार्थी हो या पुराने विद्यार्थी हो। आप अपने अभिभावक को लेकर विद्यालय से संपर्क करें और विद्यालय से अपनी बुक आप उपलब्ध कर लें। आगे की जो हमारे विद्यालय की योजना है वो योजना ये है कि अब एक कोरोना संकट कहाँ तक चलेगा, जुलाई तक जाएगा अथवा अगस्त तक जाएगा या फिर दिसंबर तक भी जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपकी पढ़ाई बाधित ना हो इसके लिए हम यहाँ से रेगुलर प्रतिदिन, चाहे वो आपकी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक हो या इंग्लिश का ग्रामर हो, मैथ हो या हिंदी हो, साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हमारे सारे अध्यापक इस विद्यालय में आकर के यहीं से आपको उचित मार्गदर्शन देते रहेंगे और सारी बुकों को यहाँ से पढ़ाया जाएगा और आप अपने घर पे पढ़ सकते हैं। फिर यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप रिवीजन के तौर पर पुनः अपने उस अध्यापक से संपर्क कर लें। मोबाइल से 24 घंटे उस मोबाइल पे आप बातें कर सकते हैं, अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जो भी रीडर में इंग्लिश में आपको समस्या बन रही है उसको भी आप पूछ करके अपने घर पे विधिवत ढंग से आप पढ़ाई कर सकते हैं। समस्त बच्चे कम से कम 6 से 7 घंटे रेगुलर बिना हिचक के आप एक जगह बैठना पहले सीखें और अपने घर पर ही व्यवस्थित ढंग से अध्ययन कार्य करें तो बहुत बेस्ट होगा। क्योंकि अब तो पढ़ाई आपकी कब तक बाधित रहेगी यह कहना मुश्किल है। फिर भी हमारा गवर्नमेंट जितना बढ़िया काम कर रहा है वो सराहनीय ही है। तो हम आप लोग से चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी अपनी बुक कॉपी आप विद्यालय से संपर्क करके ले लें और अलर्ट हो जाए। पढ़ाई हमारे जितने भी अध्यापकगण हैं वो आपको मोबाइल से नेट सेवा के द्वारा आपसे संपर्क में रहेंगे और प्रतिदिन वो क्लास यहाँ से लेते रहेंगे। आपको उचित अध्ययन सही मार्गदर्शन का कार्य हमारे समस्त टीचर करेंगे। हम चाहते हैं हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं हमारे नए हों या पुराने हों उनको हम विधिवत इंटरनेट के द्वारा ही आपके नेट के सेवा के द्वारा मोबाइल के द्वारा हम आपको उचित तरीके से मार्गदर्शन कर सकें और आपको पढ़ा सकें। हम इंग्लिश की टेक्स्ट बुक भी आपको पढ़ाने की कोशिश यहीं से करेंगे और आप एक एक वर्ड पे ध्यान देंगे। चलिए हम कुछ आज आपको टेंस के बारे में जानकारी देने वाले हैं। टेंस का क्या है, टेंस फॉर्म क्या है, तो उसकी जानकारी हम आपको देंगे और आप उचित तरीके से उसे अध्ययन में अपने जीवन में अपने लाइफ में एजुकेशन लाइफ में आप उसको निर्धारित करेंगे। कोशिश करेंगे कि आप अच्छी तरीके से पढ़ें। हमारी भी कोशिश यही है और आप हमारी कोशिश से कुछ नहीं होता। जब आपकी कोशिश अच्छी रहेगी तो हमारी कोशिश आपके काम आएगी। चलिए हम बताते हैं। देखिए टेंस, जैसा कि हम अपने पुराने बच्चों को बता चुके हैं, इसकी जानकारी कुछ दे चुके हैं।
तो नए और पुराने फिर रिवीजन के तौर पे हम आपको बताने जा रहे हैं टेंस क्या है। टेंस माने होता है टाइम, और टेंस और टाइम माने होता है समय। समय आप इसको काल भी कह सकते हैं या काल। देखिए टेंस का दूसरा रूप इंग्लिश में हम कहते हैं इसको टाइम, और टेंस टाइम को कहते हैं समय अथवा काल। टेंस, समय, काल, टाइम। देखिए आप कहते हैं अपने मोबाइल पे मिस कॉल माने छूटी कॉल, तो मिस कॉल जो हुआ वह छूट गया, वह बीत गया। रिसीविंग कॉल, जिस समय आप किसी कॉल को, उस समय आप जब रिसीव करते हैं, कुछ प्राप्त करते हैं, उसको कहते हैं रिसीविंग कॉल। आप अपने मोबाइल पे देख सकते हैं, आप कहते हैं मिस कॉल हो गया, रिसीविंग कॉल है, डायल नंबर है। तो देखिए उस समय भी आपका ये टाइम या अथवा समय एक कार्य करता है। अब टाइम और समय, टाइम इंग्लिश शब्द है, टेंस इंग्लिश शब्द है, समय अथवा काल हिंदी शब्द है। आप एक मिनट में ही आपका समय बदल जाता है। एक मिनट में, एक सेकंड में आपका समय बदलता है, और उसी समय को हम 3 भागों में विभाजित किए हैं। टेंस अथवा समय को 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस माने क्या होता है? वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस माने होता है वर्तमान। अब प्रेजेंट क्या है? प्रेजेंट माने होता है वर्तमान, प्रेजेंट माने होता है उपस्थिति, और प्रेजेंट माने होता है आप उपहार। इसके कई मीनिंग हैं। प्रेजेंट के कई मीनिंग है। प्रेजेंट माने होता है वर्तमान, प्रेजेंट माने होता है उपस्थिति, और प्रेजेंट माने होता है उपहार, जिसको आप भेंट कहते हो, किसी को देते हो। तो प्रेजेंट की कई मीनिंग है। तो पहला टेंस है प्रेजेंट। प्रेजेंट माने हमने आपको बताया वर्तमान। अब जब प्रेजेंट में हम टेंस लगा देते हैं तो हो जाता है प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस माने होता है वर्तमान का। अब इसकी मीनिंग जब हम लेते हैं इसकी प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट माने होता है वर्तमान, प्रेजेंट माने उपस्थिति, और प्रेजेंट माने उपहार अथवा भेंट जिसको कहते हैं। थोड़ा सा जानकारी के लिए हमने बातें आपको बता दी है। दूसरा टेंस का नाम है पास्ट। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस माने होता है भूतकाल। अब भूतकाल क्या है? जो बीत गया, जो समय बीत जाता है उसे हम पास्ट कहते हैं। कहते हैं पास्ट हो गया, वो तो पहले की बात है, वो बीत चुका है। दूसरे टेंस का नाम है पास्ट टेंस, तीसरे टेंस का नाम है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस माने होता है भविष्य काल। फ्यूचर टेंस माने होता है भविष्य काल। ये देखिए टेंस को, टाइम को 3 भागों में विभक्त किया गया, 3 भागों में बांटा गया। पहला प्रेजेंट टेंस,
दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। समय को इन्हीं 3 भागों में बांट दिया गया है। अब टेंस पढ़ने के लिए कई चीजों की हमें ध्यान में रखना होता है, जैसे अब प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो अथवा फ्यूचर टेंस हो। इन प्रत्येक टेंसों के, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो अथवा फ्यूचर, प्रत्येक टेंसों के 4 भाग होते हैं और उन 4 भागों के अलग अलग पहचान होते हैं। तो प्रत्येक टेंस के 4 भाग कौन है, चलिए हम देख लेते हैं। प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। अब देखिए, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। तो 4 भाग का मतलब हो गया कि प्रेजेंट के भी 4 भाग, पास्ट टेंस के भी 4 भाग, फ्यूचर टेंस के भी 4 भाग। अब प्रत्येक टेंस के 4 भाग हैं, तो 4 किया 12। कितने टेंस हुए, 12। तो कौन कौन भाग हैं इसको देख लेते हैं। पहले भाग का नाम है इंडिफिनिट, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखिए, प्रत्येक टेंस कितने हुए, 3 टेंस है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। लेकिन प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं, इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये 4 भाग होते हैं। लेकिन टेंस में कई नियम को हमें फॉलो करना होता है। जैसे आपने देखा, प्रेजेंट टेंस के 4 भाग, पास्ट टेंस के 4 भाग, फ्यूचर टेंस के भी 4 भाग। ये हम प्रत्येक टेंस के 4 भाग का अध्ययन करते हैं। लेकिन इसमें एक चीज और बहुत बहुमूल्य है। अब प्रत्येक टेंस के हम 4 वाक्य भी पढ़ते हैं, 4 वाक्यों का भी। वैसे तो जितने भी वाक्य हैं, जैसे 5 वाक्य हैं आपके, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इन 5 सेंटेंसों का हम अध्ययन टेंस में करते हैं। लेकिन मुख्य रूप से इन 4 जो वाक्य हम बताने वाले हैं, इन 4 वाक्यों का भी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, अधिक मात्रा में हम इन 4 वाक्यों का अध्ययन करते हैं। कैसे? अब प्रत्येक टेंस के 4 वाक्य पढ़ाए जाते हैं। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा नेगेटिव सेंटेंस, चौथा इंट्रोगेटिव
प्लस निगेटिव सेंटेंस। देखिए टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और प्रत्येक टेंस में इन चार वाक्यों का मूल रूप से हम अध्ययन करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। लेकिन टेंस में नंबर की बहुत महत्व है। नंबर माने होता है वचन। अब वचन कितने होते हैं? प्रत्येक टेंस में हम नंबर का अध्ययन करते हैं, नंबर के अनुसार ही हम वचन के अनुसार ही अपने टेंस को हम बनाते हैं। पहले हम इसको देखते हैं कि कौन से नंबर में हमारा टेंस है। तो नंबर 2 प्रकार के होते हैं। पहला सिंगुलर नंबर, दूसरा प्लूरल नंबर। ये देखिए 2 नंबरों का अध्ययन हम करते हैं। नंबर माने वचन, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर माने एक वचन, प्लूरल नंबर माने बहुवचन। देखिए अब प्रत्येक टेंस के प्रत्येक भाग का, प्रत्येक टेंस के प्रत्येक भाग का, प्रत्येक सेंटेंस का अलग अलग नियम होता है। टेंस बनाने के लिए जैसे आपने प्रेजेंट टेंस को बनाना चालू किया तो प्रेजेंट टेंस के इन चारों भागों को आपको पढ़ना पड़ेगा, इन चारों भागों का अध्ययन करना पड़ेगा। और प्रेजेंट टेंस के इन चारों भागों की पहचान अलग अलग होती है। और प्रत्येक टेंस के 4 भाग के साथ इन 4 वाक्यों का अध्ययन हम किया करते हैं। जैसे हम पढ़ेंगे प्रेजेंट का कौन सा टेंस भाग पढ़ेंगे? इंडिफिनिट। पहले हम प्रेजेंट का इंडिफिनिट अध्ययन करेंगे। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का अध्ययन हम पहले करते हैं। फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का अध्ययन करते हैं। इसी तरह इंट्रोगेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव या कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इन चारों भाग का अध्ययन हम प्रेजेंट में करेंगे। चारों वाक्यों का अध्ययन हम प्रेजेंट में करेंगे और 2 नंबरों का अध्ययन हम प्रेजेंट टेंस में करेंगे। इसी तरह पास्ट टेंस में भी इन चारों भागों का अध्ययन करेंगे। पास्ट टेंस में इन चारों वाक्यों का अध्ययन करेंगे और पास्ट टेंस में इन दोनों नंबरों का भी प्रयोग हम करेंगे। इसी तरह फ्यूचर टेंस में है तो फ्यूचर टेंस में हम इन 4 भाग का अध्ययन करेंगे, 4 वाक्य का अध्ययन करेंगे और 2 नंबर का अध्ययन करते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि हम इसका अध्ययन करेंगे। लेकिन संपूर्ण टेंस बनाने के सिर्फ एक नियम है। 12 टेंस जो आप बनाते हैं उन 12 टेंस को बनाने का सिर्फ एक फार्मूला है। लेकिन प्रत्येक टेंस के प्रत्येक भाग का अपना अलग अलग नियम है। प्रत्येक टेंस के प्रत्येक भाग का, प्रत्येक टेंस के प्रत्येक वाक्य का अपना अलग अलग नियम है। लेकिन संपूर्ण टेंस बनाने के सिर्फ एक फार्मूला है। वो क्या है? संपूर्ण टेंस बनाने के नियम। इस संपूर्ण टेंस बनाने के सिर्फ एक नियम है। कौन कौन है? सब्जेक्ट, कर्ता, धन हेल्पिंग वर्ब, धन
प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ये फार्मूला है संपूर्ण टेंस बनाने का, सिर्फ एक ही फार्मूला है ये। जितना भी 12 टेंस आप बनाएंगे उसमें इसी फार्मूला का यूज आप करते हैं। सब्जेक्ट माने होता है कर्ता, हेल्पिंग वर्ब माने होता है सहायक क्रिया, मेन वर्ब माने होता है मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया, ऑब्जेक्ट माने होता है कर्म, और ईटीसी माने होता है आदि। अब देखिए ये जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है, इसको हम वर्ब में ही लेते हैं। वर्ब माने होता है क्रिया, वर्ब माने होता है क्रिया। तो ये संपूर्ण टेंस बनाने के एक नियम है। आज हम आपको बताना चाहेंगे, कुछ जानकारी आपको हम देना चाहेंगे और उस पर आप विधिवत गौर करेंगे। देखिए इसमें जो कुछ आपको लिखा गया, हमारे पुराने विद्यार्थी जितने भी हैं वो रिवीजन के तौर पे मैं आपको दे रहा हूं, और जो नए विद्यार्थी हैं वो भी रिवीजन करें और इसका अध्ययन बढ़िया से करें कि टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस। प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रत्येक टेंस के 4 वाक्य हम पढ़ते हैं, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। प्रत्येक टेंस के 2 नंबर पढ़ाए जाते हैं, हम पढ़ते हैं सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, एक वचन और बहुवचन। प्रत्येक टेंस में एक ही फार्मूला का प्रयोग हम करते हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और ईटीसी। लेकिन प्रत्येक टेंस के प्रत्येक भाग का अपना पहचान होता है और प्रत्येक टेंस के प्रत्येक भाग का, प्रत्येक वाक्य का अपना अलग अलग नियम होता है। चलते हैं। देखिए जब तक आप प्रत्येक टेंस के प्रत्येक भाग का पहचान नहीं जानेंगे तब तक आप अपने नियम को फॉलो नहीं कर सकते। इसलिए प्रत्येक टेंस के प्रत्येक भाग का, प्रत्येक वाक्य का पहचान जान लेना आपको बहुत आवश्यक है टेंस पढ़ने के लिए, और उसके नियम को भी जानना आवश्यक है। तो प्रत्येक टेंस के प्रत्येक भाग का, प्रत्येक वाक्य का जो नियम है, रेगुलेशन है, उसको जानना बहुत जरूरी है। बिना इसके आप 1 इंच भी टेंस पढ़ने के लायक नहीं हो सकते। तो हम बता रहे हैं आपको, पहला टेंस हम बताने जा रहे हैं कि आप कैसे अध्ययन करते हैं। पहला टेंस है, हमने जैसा कि बताया, पहले टेंस का नाम है प्रेजेंट। प्रेजेंट। अब हमने जैसा कि आपको बताया ना, प्रत्येक टेंस के हम 4 भाग पढ़ते हैं। तो प्रत्येक टेंस में प्रेजेंट हम जब पढ़ते हैं पहले, तो प्रेजेंट टेंस के लिए प्रेजेंट टेंस का कौन सा भाग हम पढ़ेंगे? तो प्रेजेंट टेंस में हम पहले पढ़ेंगे इंडेफिनिट। प्रेजेंट का पहला भाग इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हम पहले पढ़ेंगे। अब देखिए, प्रेजेंट का पहला भाग इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कौन सा वाक्य हम पहले पढ़ेंगे? अफर्मेटिव। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस। अब देखिए, प्रेजेंट का पहला भाग इंडेफिनिट, प्रेजेंट का पहला भाग इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहला वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसका अर्थ हुआ, प्रेजेंट माने वर्तमान,
इंडिफिनिट माने निश्चित अथवा अनिश्चित काल, टेंस माने काल, प्रेजेंट माने वर्तमान, इंडिफिनिट माने निश्चित अथवा अनिश्चित, टेंस माने काल या समय। तो इसका हिंदी हो गया प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस माने हो गया वर्तमान निश्चित अथवा अनिश्चित काल का अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस माने होता है स्वीकारात्मक वाक्य। अब देखिए, पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट माने वर्तमान, इंडिफिनिट माने निश्चित अथवा अनिश्चित, टेंस माने काल। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस माने वर्तमान निश्चित अथवा अनिश्चित काल का अफर्मेटिव सेंटेंस माने स्वीकारात्मक। अब देखिए कैसे आपको पता लगेगा कि प्रेजेंट इंडिफिनिट कौन है, पास्ट इंडेफिनिट कौन है, फ्यूचर इंडेफिनिट कौन है। तो इसके लिए हम बताते हैं, इसका पहचान है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो पहचान होता है उसे आप देखिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान यहां आप कह सकते हैं जिस वाक्य के अंत में ता है, ते हैं, ती है, ता हूं आदि शब्द आते हों, आदि शब्द आते हों, उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। देखिए ये पहचान हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान हो गया। जिस वाक्य अंत में ता है, ते है, ती है, ता हूं आदि शब्द आते हों, उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के क्या नियम हैं, इसको हम बताएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के नियम। नंबर 1, ही, सी, इट। हमने बताया ना नंबर 2 नंबर का अध्ययन हम करते हैं सिंगुलर नंबर अथवा प्लूरल नंबर। तो इसका नियम है, पहला नियम नंबर पहला, ही, सी, इट एक वचन यानी सिंगुलर नंबर एक वचन के साथ, ही, सी, इट एक वचन सिंगुलर नंबर, सब्जेक्ट पुस्तक में कर्ता, ही, सी, इट एक वचन सिंगुलर नंबर, सब्जेक्ट कर्ता के साथ मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब, ही, सी, इट एक वचन सिंगुलर नंबर, सब्जेक्ट कर्ता के साथ मुख्य क्रिया मेन वर्ब में यस या यस जोड़ देते हैं। ही, सी, इट एक वचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया में यस या यस जोड़ देते हैं।
नियम नंबर 2, आई वी यू दे आदि प्लूरल नंबर बहुवचन कर्ता सब्जेक्ट कर्ता ही आई वी यू दे आदि बहुवचन प्लूरल नंबर सब्जेक्ट कर्ता के साथ मुख्य क्रिया में हम मुख्य क्रिया में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। एक चीज और ध्यान देना होगा कि वाक्य में यदि है, हूं आदि हिंदी जो शब्द आते हैं, हिंदी वाक्य में है, हूं आदि जो शब्द आते हैं, उनकी अंग्रेजी का प्रयोग हम इस टेंस में नहीं करते। इस टेंस में है, हम, है, हूं आदि हिंदी शब्दों की अंग्रेजी का प्रयोग हम नहीं करते। अब देखते हैं जो हमने नियम फॉलो किया है, आपके पास रखा है, उस नियम को हम कैसे लागू करेंगे। इसका थोड़ा सा एक उदाहरण मैं लेकर के आपको समझा देता हूं। उदाहरण जैसे देखिए, वह जाता है, पहला। दूसरा, तुम जाते हो। देखिए हमने दो वाक्य आपको दिए हैं, पहला वह जाता है, दूसरा तुम जाते हो। देखिए अब इसको सबसे पहले ये देखिए पूरा एक सेंटेंस है, ये पूरा हम हिंदी सेंटेंस है। ये पूरा हिंदी सेंटेंस है, एक हिंदी वाक्य है। इसी का हमें ट्रांसलेशन करना है आपको इंग्लिश में। तो हम अपने नियम पर पहुंचते हैं। हम देखेंगे जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नियम है, जिस वाक्य के अंत में ता है, तो यहां देखिए निश्चित तौर पे वाक्य के अंत में ता है। यहां भी वाक्य के अंत में ताते हैं, देखिए ते आए हैं, यहां वाक्य अंत में ता है, यहां वाक्य अंत में ते हो। तो जिस वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है, ते, ता हूं आदि शब्द आते हैं, उन्हें आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो निश्चित है सिद्ध हो गया कि अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरी बात हम देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव है कि नहीं। तो वह जाता है, निश्चित तौर पे अफर्मेटिव सेंटेंस है, तुम जाते हो, निश्चित तौर पे अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इस वाक्य के मध्य में कोई ना तो प्रश्नवाचक शब्द का कहीं प्रयोग हुआ है और ना तो नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए यह सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस है, स्वीकारात्मक वाक्य है।
तो पहला हमने सिद्ध किया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि वाक्य के अंत में ता है। दूसरा हमने सिद्ध किया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है क्योंकि यह वाक्य सिंपल है, इसमें ना तो प्रश्नवाचक शब्द है और ना तो नहीं शब्द का प्रयोग हुआ, ना तो यह निगेटिव है और ना तो इंट्रोगेटिव है, इसलिए यह अफर्मेटिव है। तो दो चीज हमने सिद्ध किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसलिए कि वाक्य अंत में ता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है क्योंकि यह इस वाक्य में ना तो कहीं प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग हुआ है, सिंपल तरीके से आप समझ लें, और ना तो नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव है। दो चीजें हमें मालूम। अब तीसरी चीजें हमें मालूम यह करना है कि यह सिंगुलर नंबर करता है तो प्लूरल नंबर, तो वह अकेला है, इसलिए यह सिंगुलर नंबर है। सिंगुलर नंबर है। दूसरा इसमें देखते हैं तो तुम अकेला नहीं है, कई लोग जुड़े हुए हैं, तो इसको हम कहेंगे प्लूरल नंबर। बहुवचन है, ये बहुवचन है, ये वाक्य, और ये सिंगुलर नंबर है। तो हमें यहाँ सिंगुलर नंबर का प्रयोग करना होगा। अभी प्लूरल नंबर का हम अभी आपको बताते हैं, तो पहले हम सिंगुलर नंबर को देखते हैं। जैसा कि हमारा नियम है, दो देखिए सारी चीजें स्पष्ट हो गई कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि वाक्य अंत में ता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस होते हुए सिंगुलर नंबर है। तो ये इतनी चीजें आपको पता लगी, पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट है, दूसरा अफर्मेटिव सेंटेंस है, तीसरा सिंगुलर नंबर एक वचन है। तो हम चलते हैं अपने नियम पर कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के क्या नियम है। तो हम सबसे पहले इस नियम पे चलते हैं, ये हम लिखते हैं कर्ता। तो इसमें कर्ता कौन है? वह, और वह की अंग्रेजी होता है ही, वह की अंग्रेजी होता है ही। तो हमने सब्जेक्ट लिख दिया। लेकिन जो ये अपना नियम हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का जो नियम है वो कहता है ही सी इट एक वचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया में से यस जोड़ देते हैं। तो हम चलते हैं, देखिए हमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग यहाँ करना नहीं है, हम मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो मेन वर्ब क्या है? जाता, और जाने की अंग्रेजी होता है गो। अब हमारा नियम कहता है ही सी इट एक वचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया में यस या यस जोड़ देते। ये कंप्लीट, ये वाक्य आपका कंप्लीट, हमने ट्रांसलेशन कर दिया। वह जाता है, ही गोज, क्योंकि हमने देखा यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि वाक्य अंत में ता है, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस होते हुए सिंगुलर नंबर है, एक वचन करता। और जैसा कि हमारा ये नियम है, पहले हम लिखते हैं इस नियम के अनुसार सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा ही है, फिर हम हेल्पिंग वर्ब का इसमें प्रयोग करते नहीं, मेन वर्ब पे चलते हैं। तो मेन वर्ब है जाता, और जाने की अंग्रेजी होता है गोज, गो, और हमारा नियम कहता है कि ही सी इट एक वचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया गो है, इसमें यस या यस जो। दूसरी तरफ चलते हैं, देखिए दिया है तुम जाते हो, तुम जाते हो। तो अब यहाँ भी हमें फॉलो ये करना है कि हमारा नियम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए कि आई वी यू दे, आई वी यू दे, आज प्लूरल नंबर बहुवचन कर्ता के साथ हम मुख्य क्रिया में कोई बदलाव नहीं करते। तो यहाँ भी हम पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, जैसा मेरा ये रूल है। तो सब्जेक्ट है तुम, और तुम की ट्रांसलेट जब हम इंग्लिश में करेंगे तो इसकी अंग्रेजी होगी यू। फिर हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग में नहीं करता है, मेन वर्ब पे चलते हैं। तो मेन वर्ब है जाते हैं, और जाने की अंग्रेजी होता है गो। देखिए अब आप अपने घर पे कुछ हम आपको दे रहे हैं जो घर पे आप बनाएंगे, आप होमवर्क हम दे रहे हैं आपके लिए। होमवर्क आपके लिए पहला वाक्य है, वह है पानी पीता है।
दूसरा वाक्य है तुम दूध पीते हो। तीसरा वाक्य है राम कुर्सी पर बैठता है। चौथा वाक्य है वह नहीं सीता भोजन पकाती है। पांचवा वाक्य है श्याम बहुत तेज दौड़ता है। छठवां अर्थ है पेड़ से पत्ते गिरते हैं। सातवां वाक्य है तुम घर पर शोर करते हो। शोर करते हो। आठवां वाक्य है गीता हिंदी की किताब पढ़ती है। नौवां वाक्य है राजा राजा न्याय करता है। 10वां वाक्य है तुम सत्य बोलते देखिए 10 वाक्य आप अवश्य करेंगे और इन 10 का वीडियो बनाकर आप माननीय श्री अंकुर जी के मोबाइल पर आप अवश्य भेजेंगे और इसको हम चेक भी करेंगे। कल 9th हो या 10th हो किसी भी क्लास की इंग्लिश की रीडर की बुक हम संभवतः पढ़ाने की कोशिश करेंगे और आप अवश्य पढ़ेंगे। धन्यवाद।